जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बारी बारी से आज के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होता है या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न है ना साथियों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 ईस्वी का विरोध। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण पूछ रहा है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी मिले कारतूस जो था तत्कालिक कारण था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता एवं ब्रिटिश अधिकारी जो दमन किया था उसका नाम देखते हैं। तो देखते हैं ये केंद्र है और ये भारतीय नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश अधिकारी और दमनकर्ता का नाम दिया गया है। तो पहला है कि दिल्ली के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो दिल्ली से बहादुर जफर खां थे और बख्त खां थे, दोनों थे। और यहाँ पे किसने ये 1857 की क्रांति को दमन किया था? तो ये दमन किया गया था कैप्टन हडसन के द्वारा और निकलसन के द्वारा। हडसन निकलसन दिल्ली में। कानपुर से नाना साहब थे, नेतृत्वकर्ता कैंपबेल था जो कि दमन किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व की थी और कैंपबेल मतलब ये किया था, दमन किया था। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? तो झांसी से थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और इस यहाँ पे ये जनरल ह्यूरोज जो था ये दमन किया था। ग्वालियर से तात्या टोपे था, दमन करता था जनरल ह्यूरोज। इलाहाबाद से लियाकत अली और जनरल नील जो था दमन करता था जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह। ये बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न आया है, बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न आया है, तो इसको याद रखिएगा कि जगदीशपुर के नेता कौन थे। तो वीर कुंवर सिंह। और यहाँ पे दमन करता कौन था? तो विलियम टेलर और विसेंट आयर था। फतेहपुर से अजीमुल्ला था और रेनल्ड एवं सर कैंपबेल। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसी क्रांति से रिलेटेड सारे प्रश्न। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने संज्ञा दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो उसका जो प्रतीक चिन्ह था ये कमल और चपाती था, कमल और चपाती। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह में सूत्रपात किया था। विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित है। तो ये दरोगा में क्वेश्चन आया है दोस्तों, दरोगा में आया है। और ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है मंगल पांडे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं कि वह भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो मंगल पांडे थे जो इनकार किए थे। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ऊपर में दिया हुआ था, वहां पे भी देखे थे। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया था साथियों। और है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता जो था ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था कि हिंदू मुस्लिम में एकता था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका है। किसकी वीर गाथा से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये कहा था लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर। किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने कहा था। ये कथन और करण से भी क्वेश्चन आता है, वीवीआई क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि
भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी, तो लक्ष्मीबाई को किसने कहा था? तो ये हीरोइज्म हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। 1857 भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे थे? तो शिक्षित मध्यम वर्ग थे। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया था। 1857 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से बख्त खां एवं बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था। ठीक ना, 9 मई 1858 ईस्वी को। मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी साथियों? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। यहाँ पे भी देखे हैं यही सेम क्वेश्चन। ये देखिए, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आया हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां एवं बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 ईस्वी को। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी चर्बी वाले करतूत से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये जनवरी में किया गया था। ठीक ना, जनवरी 1857 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, जनवरी में। ठीक ना, जनवरी 1857 में। आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों, वीवीआई प्रश्न हैं। सभी प्रश्न वीवीआई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, बीपीएससी शिक्षक हो, बीपीएससी हो और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली जो था, इलाहाबाद में नेता था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर, मुंबई में, महाराष्ट्र में। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। आगे है, एक मिनट। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से खान बहादुर खान थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश होना, यही तत्कालीन कारण था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1857 के मेरठ विद्रोह का नेता कौन था? तो कदम सिंह था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो ये 12 मई 1857 ईस्वी को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर और विसेंट आयर को जाता है, डब्ल्यू टेलर और विसेंट आयर। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सेना अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन की मृत्यु हो गया था। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सेना अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गया था? तो हैवलॉक को लखनऊ में मृत्यु हो गया था। और सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक ना, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। यह विद्रोह जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध है। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये एस एन सेन ने कहा था, एस एन सेन ने। आगे बढ़ते हैं।
1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 के संदर्भ में कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह क्रांति है। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन जो थे सरकारी इतिहासकार थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? तो सैयद अहमद खान जो थे द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के लेखक थे। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक बीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसने देखा था? तो बहादुर शाह जफर ने देखा था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बहादुर शाह द्वितीय को कहां से वह किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो ये रंगून में निर्वासित किया गया था दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। वह कौन सा सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो ये कैंपबेल का महत्वपूर्ण भूमिका था। 1857 के किस विद्रोही नेता को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या तोपे को मार दिया गया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था, सबसे कट्टर दुश्मन। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, तो षड्यंत्र कहा था डब्ल्यू आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो ये महारानी विक्टोरिया विराजमान थी। 1857 के 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी की उपनाम से किसे दिया गया था? तो जीनत महल को महक परी उपनाम दिया गया था, महक परी। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो जनरल हर्षी पर गोली चलाया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन जो थे सरकारी इतिहासकार थे। और महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। आगे देखते हैं कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यहाँ से सारे प्रश्न हैं। तो 1857 की क्रांति समाप्त हुआ। अब जितने भी मतलब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना, जितने भी भारत को आज़ादी के लेकर के जितने भी क्रांति हुआ था, सारे क्रांति का इस वीडियो में चर्चा है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये उदारवादी चरण कहा जाता है। और 1885 ईस्वी में ही किसका गठन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और एओ ह्यूम कौन थे? तो महासचिव थे। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। चलिए आगे देखते हैं, इनसे सारे प्रश्न इसमें हैं। भारतीय इतिहास में 1885 किस कारण प्रसिद्ध था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के
कारण प्रसिद्ध है। 1885 से 1905 के काल के भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसने आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? उस उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन जो था, आंदोलन का मुख्य ढंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था दोस्तों। किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? वे वृद्ध या महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वशासन की मांग किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन, जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। उस समय ये डफरिन जो था ये गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक ना। और अभी बोले कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिमलेश चंद्र बनर्जी जो था पहले अध्यक्ष था। और पहले महासचिव कौन था? इसका महासचिव ए.ओ. ह्यूम था। ए.ओ. ह्यूम था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न इसमें हैं, बारी बारी से बता देंगे जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। और पूछता है कि 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल, तो यही लॉर्ड कर्जन था 1905 में भी, ठीक ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी दो बार बताए हैं दोस्तों कि संस्थापक, तो ए.ओ. ह्यूम, उसे ही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। ए.ओ. ह्यूम को ही, उनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद, इंग्लैंड के संसद के लिए निर्वाचित हुए थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना, महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना, और 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है ए नेशन इन द मेकिंग। ब्रिटिश किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो लिटन। भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, कब लागू हुआ था? तो 1878 में लागू हुआ था। किसके द्वारा ये मतलब किया गया था? तो लिटन के द्वारा। लिटन ने 1878 ईस्वी में ये प्रेस सेंसरशिप भी लाया था, प्रेस एक्ट, ठीक ना, जिसे रिपन ने हटाया था। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट या मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। 1905 के बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? अभी ऊपर में आया था तो वहां पे भी बता दिए थे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये इस टाइप का क्वेश्चन। तो 1905 के जब बंगाल विभाजन हुआ था तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। वर्ष 1905 में भारत सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दो बार बता दिए हैं। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1837 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यही प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो गया। तो अगर आपको नहीं पता मतलब पहले से है तो इस वीडियो को देखने के बाद तो पक्का है, श्योर है कि आपको मतलब याद हो ही जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? तो जमींदारों के कल्याण के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने किया था? तो द डक्कन सोसाइटी ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय देवेंद्र नाथ टैगोर के भाई थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? तो द डेक्कन एसोसिएशन ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी कहाँ पे है? लैंड होल्डर सोसाइटी कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। इसके संस्थापक कौन है? तो द्वारकानाथ टैगोर हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो पट्टाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फॉर हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट है। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरपी दत्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया है? तो बेडरबर्न ने किया है 2 बार। बेडरबर्न ने। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के लिए एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसका हंसी उड़ाया था? तो ये डफरिन ने उड़ाया था। ठीक ना। डफरिन ने क्या कहा था दोस्तों कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वे जनता के लिए बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यही कहकर इसका हंसी उड़ाया था डफरिन। और डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को डफरिन वायसराय था। उसी समय मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और डफरिन ने ही ये मतलब सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस को कहकर उपहास उड़ाया था। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये एल्गिन के द्वारा कहा गया था। एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ये सब भी कथन करण से क्वेश्चन आते हैं। किसने कहा कि राजा जनता के लिए बने हैं जनता राजा के लिए नहीं बनी है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने दिया था। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खोलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य में हुए फायदे फायदों का ज्ञान है? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा कि भारत वर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हैं। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल भर एक मेढक की तरह टर्टर करते करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि बरसाती मेढक की तरह से टर्टराते रहेंगे साल में एक बार तो उससे हमें आजादी नहीं मिलेगा। ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1919 की अवधि को कहा जाता है तो उग्रवादी चरण कहते हैं। और 1885 से 1900 मतलब 5 तक ये उदारवादी था, उदारवादी। और 1905 से 1919 तक उग्रवादी।
भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लाला मतलब लाल बाल पाल, ये तीन लोग थे जो गरम दल के नेता थे। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किनका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। गरम दल के नेता थे ये लोग। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो सी आर दास ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो बाल गंगाधर केसरी और मराठा दो साप्ताहिक पत्रिका चलाते थे। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और फिर ये दोनों में मतलब ये 1916 ईस्वी में दोनों में मतलब विभाजन समाप्त हो गया था। 1907 में गरम दल नरम दल में विभाजन हो गया था और 1916 में दोनों मिल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव सी आर दास ने किया था। भारत में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। ये अभी ऊपर में देख चुके हैं ये वीडियो, इस सब को यहाँ से देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है तो सलीमुल्लाह खां को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था 1911 में। और किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और ऊपर में अभी एक क्वेश्चन आया था कि 3 बार किसने किया है? तो ये दादा भाई नौरोजी। और कौन किए हैं 3 बार? एक और है, मतलब ये 3 बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार किए हैं दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में बहुत बार आया है। 1912 में बंगाल विभाजन हुआ था बिहार से। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुयायी विनय और विरोध का राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस भारतीय आंदोलन वंदे मातरम जो है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत है? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत है वंदे मातरम। अब वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंदमठ पुस्तक से लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के। किस भारतीयों को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो महाराष्ट्र में किया गया था। तो ये क्या क्वेश्चन है दोस्तों? अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना, तो अभिनव भारत बी डी सावरकर के द्वारा स्थापना किया गया है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो यह महाराष्ट्र में किया गया था बी डी सावरकर के द्वारा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष का जेल हुआ था। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पकार कौन थे? यानी कि 1907 में दोनों का विभाजन हुआ था ना सूरत अधिवेशन में, और वही लखनऊ अधिवेशन में ये देखिए अतिवादी और उदारवादी का पुनर्मिलन हो गया था। उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। ये 1916 का लखनऊ में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसी में दोनों का मिलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। दोस्तों अगर ये आप ये वीडियो देख लेते हैं तो भारतीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रश्न है ना, सारे प्रश्न इस वीडियो में कर दिया गया है, कवर किया गया है सारे प्रश्नों को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, ताकि सारे प्रश्नों पे आपका पकड़ बन सके। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो लाला लाजपत राय ये अध्यक्ष बने थे, ठीक ना। कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, तो लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खान जो था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष का था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई थी, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, तो ये 1917 ईस्वी में निर्वाचित हुई थी। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था, तो लाला हरदयाल जो था गदर पार्टी के नेता थे, और इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना किए थे कब, तो 1913 ईस्वी में। अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किया गया था, तो होम रूल पार्टी में। यंग इंडिया का प्रारंभ किया गया था होम रूल पार्टी में। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी का पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। वही क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, यहाँ पे महिला प्रथम भारतीय सिर्फ लिख देगा, ठीक ना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो हो जाएगा सरोजनी नायडू, इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर शुरू से लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को आप सही से जवाब दे पाइएगा किसी भी एग्जाम में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था किसने, तो एनी बेसेंट ने। भी ऊपर में आया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे दोस्तों। और इसीलिए हम सब 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे, तो ये 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का कील की तरह सिद्ध होगा, ये कथन किनका था, तो ये किनका कथन था बताइएगा, तो ये लाला लाजपत राय का कथन था, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का कथन था। साइमन कमीशन का ये अगेंस्ट कर रहे थे, वहीं पे मतलब इनको लाठी से प्रहार किया गया था। उसके बाद इन्होंने ये कथन ये बोला था कि मेरे ऊपर पड़ा एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत के कील की तरह सिद्ध होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है अरविंद घोष का। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था, तो लाला हरदयाल थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। ये सब क्वेश्चन अभी देख लिए हैं दोस्तों, आइए यहाँ से देखना है। मेरे ऊपर पड़ा एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य का ताबूत की कील की तरह सिद्ध होगा, ये लाला लाजपत राय अभी बताएं। सूरत की फूट 1907 में कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी, सूरत की फूट हुआ था 1907 में। इसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी, तो नरम दल वालों के हाथ में आ गया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे, तो रासबिहारी घोष थे। स्वदेशी और तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गया था, खुदीराम बोस को। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया था,
तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका एसी मजूमदार यानी कि अंबिकाचरम मजूमदार के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। और ये बीपीएससी शिक्षक वाला क्वेश्चन आया था। बीपीएससी में जो शिक्षक का एग्जाम हुआ था ना टीआरई 3, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अध्यक्षता कौन किए थे? तो एसी मजूमदार। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1907 ईस्वी में। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम फेंका गया था। तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? तो रासबिहारी घोष थे। भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। भारत के बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह अफगानिस्तान में। दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला था। गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से लिया गया था। मार्ले मेंटो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सर्वग्राह्य नाम था। तो 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 के अधिनियम को ही। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पेट्रियट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास से एनी बेसेंट थी। वही पुणे से कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। अनुशीलन समिति संबंधित है तो बीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को जाता है गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला था। गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये सब देख लिए हैं दोस्तों, ये सारा वीडियो देख लिए हैं, ये सब क्वेश्चन देख लिए हैं। कहाँ से देखना है? यहाँ से देखना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसको? तो तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो लाला लाजपत राय के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। गदर क्रांति किसने गरद गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन ही राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब तो स्टार्टिंग में ही देख लिए थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये गांधी युग आप लोग को करा दिया गया है इससे पहले की वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसे तो देख लीजिएगा, इस चैनल पे करवा दिया गया है। और इसके लिए इसमें जितने भी तथ्य दिए गए हैं ना, यहाँ तक करा दिया गया है इस वीडियो में। तो इसके आगे जो ये सब है, खेड़ा विद्रोह कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये सब अगले वीडियो में करवा देंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए। भारत में स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का। कोकी विद्रोह कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये सब सीरियली दिया गया है। देखिए 57, 58, 61, 67, 72, 75 ऐसे करके सीरियली दिया गया है कब कब कौन सी घटना घटित हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो में ये सब अगला वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवा देंगे।
तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।